प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु की ओर से मिली है। 10 मिनट का समय है, प्रभु के वचन का समय। हालांकि ये 10 मिनट आज शायद ना हो। लेट्स रीड इट। आइए पढ़ते हैं 12वां अध्याय लेव व्यवस्था की पुस्तक। और लेव व्यवस्था की पुस्तक में व्यवस्थाएं हैं, ओल्ड टेस्टमेंट लॉ है। अगर आप इनको ध्यान से सुन रहे हैं रोज मेरे साथ, तो आपको लगता होगा कि ये सब तो बहुत मुश्किल है। नए नियम में कितनी आज़ादी हमें मिल चुकी है, लेकिन पुराने नियम में तो बहुत मुश्किल है। वाकई में बहुत मुश्किल थी, कन्फ्यूजन भी था, लोगों के लिए सब कुछ याद रखना भी मुश्किल था। इसलिए वो याजकों की बात, शास्त्री फरीसियों की बात मानते थे, और वो जो बोले, चाहे वो जानते हो न जानते हो, सब स्वीकार है। मेरे प्रियो, आज तो हमारे पास सब बातें स्पष्ट हैं। एंड 12 अध्याय में प्रसूता के शुद्धिकरण के बारे में बात हो रही है, यानी कि जच्चा की बात। एक स्त्री जो गर्भवती थी, अब वो जन्म दे चुकी है बच्चे को, उसके शुद्धिकरण की हमारा छठी मनाई जाती है ना। छठे दिन के बाद महिला को बाहर निकालते हैं। कुछ लोग 1 महीने के बाद घर के बाहर निकलने देते हैं। दे थिंग्स लाइक, कईयों के अलग अलग परसेप्शंस हैं कि इसमें दुष्ट आत्मा आ जाएगी, बाल खुले नहीं छोड़ना, कभी ये नहीं करना, कभी वो नहीं करना, बाहर नहीं दिखना चाहिए, बच्चे को बाहर कहलाना, बहुत सारी बातें विच इज़ नॉट एग्जैक्टली राइट, वो सही नहीं है। पर यहाँ पर कुछ बातें परमेश्वर की ओर से कुछ ठहराई गई थी, उनको समझना ज़रूरी है। एंड आज के समय में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें बनाई, लेकिन सुनिए पुराने नियम में यहोवा ने क्या व्यवस्थाएं दी थी। 12 अध्याय के पहले वचन से पढ़ रहा हूँ। ले व्यवस्था में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि जो स्त्री गर्भवती होकर लड़के को जन्म देती है तो वह 7 दिन तक अशुद्ध ठहरेगी। जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे न हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसको ऋतुमती किसी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे। तब जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा या पड़की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट करके उसके लिए प्रायश्चित करे, और वह अपने रुधिर के बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस स्त्री के लड़का या लड़की पैदा हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने की पूंजी ना हो तो वह 2 पंडुकी या कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दे, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब वह शुद्ध ठहरेगी। दिस वॉज द होल 12 चैप्टर। 12 अध्याय के इसमें जो है टोटल 8 वचन थे, और इन 8 वचनों में एक ऋतुमती स्त्री, यानी कि एक ऐसी स्त्री जिसने अभी जच्चा की पीड़ा उठाई है, जो कि बालक को जन्म दे चुकी है, लड़का हुआ या लड़की हुई, जो भी हुआ, उस समय उसकी जो है शुद्धता कैसे ठहरे। ये सभी जगह बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड टुडे पीपल हैज़ सो मेनी आइडियाज़। वो डिपेंड करता है परिस्थिति और परिवेश के अनुसार, लेकिन प्रभु ने ये व्यवस्था दी थी। प्रभु आप सबके साथ हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, नए नियम में हमें इन सब से छुटकारा मिल चुका है, सबसे छुटकारा मिल चुका है। पुराने नियम की व्यवस्था को जानना ज़रूरी है मेरे प्रियो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे पुराना नियम बीत गया, अब आप पुराने नियम की क्या बात कर रहे हो, कोई मज़ा नहीं आ रहा, कुछ गहरी बातें बताओ। मैं गहरी बातें आपको कुछ अगर खोद कर बताऊँ मेरे प्रियो, ऐसा ना कि ये वैसी बातें ठहरे जो शास्त्री और फरीसी की ठहरे, जो कि कहीं और मोड़ में ले जाए। क्योंकि कई बार लोग सीधी तौर पर सीधी बातों को सुनना नहीं चाहते। मैं मसाला लगाकर बात करना पसंद नहीं करता। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने वैसा बनाया है, उसने बेहतर उत्तम बनाया है। मेरी कान की खुजली के अनुसार नहीं, कुछ ऐसा बोलिए जो सुनकर मज़ा आ जाए। मज़ा देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, प्रभु की संगति के लिए बैठे हैं। तो आओ संगति करते हैं सच्चाई से, ईमानदारी से। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरी अगुवाई मिले, ताकि सीधे शब्दों में प्रभु संगति करें, वो करें जो तू चाहता है। तेरी आराधना, तेरी स्तुति हमारे जीवन से हो, इनके परिवार में, हर एक के जीवन में हो। बुद्धि दे, ज्ञान दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो, संगति करें, आगे बढ़ें। अगले सुबह एक और मिलेंगे इस अध्याय के लिए, संगति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।
आप कहते हैं एक कप कॉफ़ी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।